केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस बाबत नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और ऐसे में किसी गठबंधन का नाम, उसको लेकर चुनाव आयोग का पक्ष क्या है, केंद्र सरकार इसको लेकर क्या कहती है, इसी बाबत ये नोटिस जारी किया गया है। याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इंडिया नाम पर रोक की मांग करते हुए याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। सुमित और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये कोई पहली याचिका तो नहीं है जिसको INDIA से ऑब्जेक्शन हो? देखिए, फिलहाल तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है पूर्णिमा, ये पहली याचिका कारोबारी गिरीश भारद्वाज की ओर से दायर की गई है और कहा गया है कि जिस तरह से इस इंडिया नाम रखा गया है अलायंस का, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसको चैलेंज किया गया है और यहाँ सीधे तौर पर केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि इन नाम पर रोक लगाई जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिया था चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और चीफ जस्टिस की बेंच सतीश चंद्र शर्मा की जो बेंच थी, उन्होंने इस पूरे मामले पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से राहुल गांधी का जो बयान आया है खासकर इंडिया को लेकर, उससे ये आगामी लोकसभा चुनाव में संदेश जाता है कि एनडीए और इंडिया यानी कि देश के खिलाफ जो है, दो एनडीए पार्टी और इंडिया देश के खिलाफ एक तरह से चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में लोगों के बीच में एक तरह से मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा इंडिया एयरलाइंस पर रोक लगाने की मांग जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट से की गई है। ऐसे में अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, जहां देखना होगा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कुछ जवाब आता है। इसको लेकर जो याचिका करता है सुमित, वो ये कह रहे हैं कि इस नाम की वजह से जो इस वक्त देश की कानून व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। ये उन्होंने याचिका में शामिल किया है, इसके माने क्या है? देखिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है लोगों के बीच में, क्योंकि 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव होना है और राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि ममता बनर्जी का भी बयान आया है, ऐसा लगता है कि एनडीए बनाम भारत हो गया है, यानी कि इंडिया हो गया है। ये संदेश एक तरह से जो है वो समाज में मैसेज कन्वे हो रहा है, जिसके चलते लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई है और इससे आने वाले चुनाव में जो है वो दुष्परिणाम साबित हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को यह डायरेक्शन दिया जाए कि ये एयरलाइन जो इंडिया है उस पर एक तरह से रोक लगा दी जाए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र और चुनाव आयोग को और पक्ष जानने की कोशिश की है हाईकोर्ट ने कि इस पर जो मांग याचिकाकर्ता कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग और केंद्र का क्या रुख है। तो 4 हफ्ते में केंद्र और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा दिल्ली हाईकोर्ट में। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। ठीक है सुमित, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसमें साफ तौर पर याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि ये पार्टियां अनुचित फायदा उठाना चाहती हैं और यही वजह है कि उन्होंने इसका नाम INDIA यानी कि इंडिया रखा है और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मुझे कोर्ट का रुख करना पड़ा।